नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 29/3/2016 शिफ्ट सेकेंड में जो रेलवे एनटीपीसी पेपर हुआ था उसमें सभी विज्ञान और जीके के प्रश्न जो आए थे उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपके पहले प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है टमाटर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टमाटर है आपका फल। टमाटर का खाने वाला भाग फल भित्ति और बीजांडसन है। क्या है? फल भित्ति और बीजांडसन है। और साथियों एक बात ध्यान में रखिएगा, जो लाइकोपीन होता है ये टमाटर में पाया जाता है। और इसके साथ साथ हम कुछ जैसे केला है तो केला का मध्य एवं अंतःभित्ति भाग खाने योग्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वालामुखी विस्फोट। साथियों भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। उसके उद्गम स्थल को केंद्र कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर प्रथम बार उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। जैसा कि साथियों सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्टुसिस। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 है। डॉट प्रकंद का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदरक। अदरक जो है प्रकंद का ही एक उदाहरण है। और यहाँ पे देखते हैं हम जो भूमिगत तना है वो होते हैं आपके अदरक, हल्दी, सलकंद आदि। और जो जड़ के रूप में आते हैं वो है आपका गाजर, सलजम, मूली आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितारों पर। साथियों चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया कि कोई तारा की सीमा क्या है। इस कारण 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किन्हें? चंद्रशेखर जी को। और रमन इफेक्ट का संबंध प्रकाश से है। किससे है? रमन इफेक्ट का संबंध आपका प्रकाश से है। जैसा कि इसकी खोज 1928 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रायड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यूमामी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वाद का एक प्रकार है यूमामी। जैसा कि साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यजीत राय। जैसा कि सत्यजीत राय को 1992 ईस्वी में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहस्त्रपाद। साथियों कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। कीट वर्ग किस में आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। और आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी की देह गुहा हीमोसिली कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोसिली कहलाती है। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 13 कक्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजर फेडरर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। लीमर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है।
साथियों मेडागास्कर की बात आती है तो मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन पे सकारात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी। साथियों पाब्लो पिकासो का लास्ट जजमेंट प्रसिद्ध चित्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। जैसा कि रामानुजम भारत के महान गणितज्ञ थे और वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके समक्ष, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो यह है आपकी बुर्ज खलीफा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकोश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में मौजूद था। जैसा कि प्रयाग ज्योतिषपुर असम की प्राचीन काल में राजधानी रही है और अहोम जनजाति का राज्य असम क्षेत्र में रहा। और क्वेश्चन नंबर 21 है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसा कि साथियों रडार के द्वारा वायुयान, रॉकेट आदि की जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, बेकिंग सोडा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और साथियों इसका फार्मूला होता है आपका NaHCO3। ये आपका बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और यहीं पे आज थोड़ी सी बात करते हैं हम धावन सोडा की। तो धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट कहे तो H होगा और सोडियम कार्बोनेट कहे तो H यहाँ पे नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 23 है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सागर को जोड़ती है। जैसा कि सुएज नहर का निर्माण 1969 ईस्वी में हुआ। कब हुआ साथियों? 1969 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। ऑप्शन सी आपका है 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। साथियों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी के। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है आपका 30, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30,000 साल। साथियों, भीमबेटका एमपी मतलब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ से शैल चित्रकारी मिली है। जैसा कि भीमबेटका और आदमगढ़ पूरा पाषाण कालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कालिदास ने इसको लिखा था। जैसा कि कालिदास, तो ये मालविका एवं शुंग शासक अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित है मालविकाग्निमित्रम। और इनके कुछ कालिदास की कुछ और पुस्तकें हैं साथियों, वो है आपकी रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूत आदि। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स। साथियों, ये हम 29/3/2016 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और जो प्रश्न हैं ये उसी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नसीम जैदी। साथियों, ये 2016 में मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। अब यहाँ बात आती है चुनाव आयुक्त, तो अनुच्छेद 324 से 329 क तक निर्वाचन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर। तो जीका वायरस जो है क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है तथा इससे मस्तिष्क ज्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्राफीन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन का अपरूप है। परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन आर्क बनाने आदि में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 29/3/2016 के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी महत्वपूर्ण साइंस और जीके के प्रश्न थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस डे एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवी रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा। तो इस प्रकार आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं और अपने सभी कॉम्पिटिटर भाई को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में दिन प्रतिदिन शेयर करें। साथियों, आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सुपर से सुपर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसा कि आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।